जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत कब है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, महत्व एवं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी हुई लोकप्रिय कथा। जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया संतानवती महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं सुरक्षा की मनोकामना से करती है। यह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत 2023 में 6 किया जाएगा। यह 3 दिन का एक कठिन व्रत है जिसे महिलाएं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए मनोयोग से उत्साहपूर्वक करती है। जीवित पुत्रिका व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर 2023 सुबह 6:34 से है। अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 सुबह 8:08 तक। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत 1 दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात सप्तमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सप्तमी को नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। तत्पश्चात सूर्य को अर्घ्य देती है और प्रार्थना करती है और उन्हें धूप दीप नैवेद्य भी अर्पित करती है। नहाय खाए वाले दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की पूजा करती है और कथा सुनती है। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान एवं चिलोसियार की विधिवत पूजा की जाती है और कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अब नवमी तिथि को व्रत पारण विधि पूर्वक किया जाता है। पारण में नौनी का साग एवं मड़वे की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार से ये तीनों दिन का व्रत पूर्ण होता है। अपने अपने पारिवारिक एवं क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार थोड़ा थोड़ा व्रत के नियम अलग जरूर होते हैं। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, अर्थात नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दे कर एवं पूजा करते हैं। सूर्य अर्घ्य के बिना ना तो व्रत प्रारंभ होता है और ना ही पारण प्रारंभ होता है। कई जगह आज पारण के समय नौनी का साग, झोर भात और मड़वे की रोटी से पारण करते हैं। आइए जानते हैं जीमूतवाहन देवता की कथा के बारे में। भगवान जीमूतवाहन एकमात्र ऐसे देवता हैं, इनकी कथा ईश्वर प्रदत्त है। जीमूतवाहन भगवान गंधर्वों के एक राजकुमार थे, परंतु इनका चित्त राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वह अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर जंगल में अपने माता पिता के साथ सेवा हेतु अपने पत्नी को साथ में लेके गए। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते देखा। जब उसने बूढ़ी से विलाप करने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि वह एक नागवंशी है और उसको एक ही पुत्र है जो आज गरुड़ का भोजन बनेगा, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप गरुड़ राज को चढ़ाया जाता है और आज उसके बेटे की बारी है, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। राजकुमार उसकी व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुए और आश्वासन दिया कि उसके बेटे को अब कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं स्वयं गरुड़ जी के पास जाऊंगा।
ऐसा बोलकर राजकुमार स्वयं उस चट्टान पर लेट गए। जब समय पर गरुड़ जी आए और लाल कपड़े से ढके हुए राज को अपनी उंगलियों से पकड़कर पहाड़ पर ले जाते हैं, परंतु उसे हैरानी होती है कि यह शिकार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। गरुड़ जी राजकुमार के कपड़े को हटाकर देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे। तो जीमूतवाहन राजकुमार ने उन्हें अपनी बात बताई। जीमूतवाहन जी की कृपा और बलिदान, उनके परोपकार की भावना से गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि वह आगे से किसी भी सांप को भोजन नहीं बनाएंगे। मान्यता है कि अभी आकाशवाणी हुई कि आज के दिन जो भी जीमूतवाहन जी की पूजा अर्चना करेगा उसके संतान की आयु लंबी और खुशहाल होगी। तभी से यह व्रत परंपरा में आ गया। महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा विश्वास से करने लगी। इस व्रत की दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक सियार नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को आज के दिन व्रत पूजा करते देखा, तो उन्हें भी इच्छा हुई करने की। इन दोनों ने उपवास व्रत रखा, परंतु सियारी को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया। परंतु चील ने पूर्ण समर्पण के साथ उपवास और व्रत रखा। अब दूसरे जन्म में यह दोनों चील और सियार सगी बहनें बनकर जन्म लिया। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहते, परंतु सियार के बच्चे हमेशा कमजोर होते और मर जाते। इससे सियारों को बहुत क्रोध और जलन होती तथा उसने कई बार चील के बच्चे को मारने की भी कोशिश की, पर हर बार असफल रहती और उसका प्रयास शुभ परिणाम में बदल जाता। एक बार उसने चील के बच्चे को मटकी में जहरीला सांप भरकर भेजा, लेकिन जब बच्चों ने उसे खोला तो फूलों का हार निकल आया। फिर दूसरी बार उसने एक झपोले में हड्डा भरकर भेजा, तो बच्चों ने जैसे ही उस झपोले को खोला तो बूंदी बन गए। तब चील ने उसे पिछली जन्म की बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर मरा हुआ जानवर खाया था, जिसके पाप स्वरूप इस जन्म में उसके बच्चे जीवित नहीं रह रहे हैं। तब उस दिन से सियार भी व्रत करने लगी, तो उसने भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तब से जीमूतवाहन देव की पूजा व्रत किया जाने लगा। तो प्रेम से बोलो जीमूतवाहन देव की जय। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।